Hello everyone and welcome back to the channel. In today's lecture, we will discuss the Kirchhoff's laws and their application. So let's get started. So see, in 1842, Kirchhoff gave the following two rules to solve complicated electrical circuit. Okay? तो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए किर्चॉफ ने हमें दो लॉज दिए थे 1842 इन द ईयर 1842. So Ohm's law is simply not adequate for the study of the circuits containing more than one source of EMF. अगर EMF क्या होगा एक से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ओम्स लॉ सॉल्व ही नहीं कर पाएगा. इसी वजह से these rules are basically expressions of conservation of electric charge and energy. तो ये रूल कब अप्लाई होगा क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड एनर्जी आर conserved. On the basis of that, so we will apply these two laws. So see, the first law is also known as Johnson rule. First law is also known as Johnson rule, or you can also say KCL. KCL मतलब आपका आ जाएगा किर्चॉफ्स करंट लॉ. ओके, किर्चॉफ्स करंट लॉ. ठीक है, तो देखो इसमें स्टेटमेंट में आपको क्या क्या गिवन है. द लॉ स्टेट्स दैट algebraic sum of the currents meeting at a point in an electrical circuit is always zero. It is also known as Johnson rule. यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हो. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक पॉइंट है O. इस पॉइंट को I1 करंट ऐसे करके आ रहा है, फिर से यहाँ से I2 करंट आ रहा है. ओके, I3 करंट इस पॉइंट से बाहर जा रहा है. ओके, एंड I5 करंट आपका बाहर जा रहा है. I4 करंट इसके अंदर जा रहा है, मीन्स टुवर्ड्स द पॉइंट. ऐसे करके हमें गिवन है. तो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं. आपको फिगर समझ में आया. यहाँ पे सेंटर में पॉइंट O है. पॉइंट O को जो इनवर्ड करंट से वो क्या है, I1, I2, I4 आर द इनवर्ड करंट्स एंड आउटगोइंग करंट्स आर I5 एंड I3. ओके, तो यहाँ पे देखो फर्दर क्या होगा. कंसिडर a point O in an electric circuit at which currents I1, I2, I3, I4 and I5 flowing through the different conductors meet. तो इस पॉइंट पे वो लोग मीट कर रहे हैं, यानी कि एट द पॉइंट O. तो नेक्स्ट हम लोग अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू KCL. KCL हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो इनकमिंग करंट्स होगा टू द पॉइंट O. इनकमिंग करंट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनकमिंग करंट्स आपका क्या क्या था, I1, I2, I4. इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन के साथ लेंगे. ओके, I1, I2, I4 and outgoing currents are taking as negative sign. ओके, आउटगोइंग करंट्स यानी कि आपका I3 हो गया, I5 हो गया, इसको आप लोग नेगेटिव साइन के साथ लेना. ओके, क्योंकि रूल्स के हिसाब से वो क्या बोल रहा है KCL में कि algebraic sum of current meeting at a point in an electric circuit is always जीरो के बराबर होगा. ठीक है, तो जितना इनकमिंग दैट इक्वल्स टू आप लोग बोल सकते हो आउटगोइंग करंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इनकमिंग करंट अगर आप पॉजिटिव में ले रहे हो तो आउटगोइंग करंट को आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि इनकमिंग करंट I1, I2, I4 इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट I3 plus I5. So junction rule can also be stated as the sum of currents entering the junction, यानी कि I1 plus I2 plus I4 is equal to the sum of currents leaving the junction. That means equals to I3 plus I5. Okay, तो यहाँ पे the total current entering a junction is equal to the क्या होगा, total current leaving the junction. total current leaving the junction. ठीक है,
अगर हम इस तरह से बोले कि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट गेट लॉस्ट इफ सम वायर्स मीट एट अ पॉइंट और यू कैन से अ जंक्शन, then the current going into that point is the same as the current coming out, है कि नहीं? तो अगर ऐसे एग्जाम्पल समझो, इफ 3 एम्पियर गोज इनटू अ जंक्शन, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट, यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज पी, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट गोज इनटू द जंक्शन एंड 2 एम्पियर कम्स आउट थ्रू वन वायर, और यहाँ से ऐसे करके 2 एम्पियर बाहर आ रहा है, ठीक है? देन 1 एम्पियर मस्ट कम आउट थ्रू अनदर वायर, ठीक है कि नहीं? एक वायर से अगर 2 एम्पियर बाहर आया तो दूसरे वायर से ऑब्वियसली 1 एम्पियर बाहर जाएगा, है कि नहीं? अगर टोटल कितना है 3 एम्पियर है, यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप देखो, जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ये सेटिस्फाई कर रहा है दिस लॉ, ठीक है? तो इफ 3 एम्पियर गोज इनटू अ जंक्शन एंड 2 एम्पियर कम्स आउट थ्रू वन वायर, देन क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर मस्ट कम आउट थ्रू अनदर वायर, ओके? तो आई होप केसीएल आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप लोग देखो साइन कन्वेंशन फॉर केसीएल और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, यानी कि जो पॉइंट के तरफ जा रहे होंगे ऑफ कंडक्टर्स इज कंसिडर्ड एज, उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, एंड द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, जो जंक्शन को छोड़ के बाहर आ रहे हैं लिविंग करंट्स, ओके, उससे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है? सो इसको अच्छे से याद रखना, साइन कन्वेंशन, ये अगर आपका एक जंक्शन हो गया, अगर इस तरफ आपका करंट का डायरेक्शन होगा यानी कि टुवर्ड्स द जंक्शन होगा, तो इसको आप पॉजिटिव लेना, अगर अवे फ्रॉम द जंक्शन और लीविंग द जंक्शन हुआ तो इसको आप नेगेटिव लोगे, ठीक है? दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर योर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। Next comes to second law, that is the Kirchhoff's voltage law, or you can say KVL, Kirchhoff's voltage law, KVL. This law states that algebraic sum of changes in the potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero. ओके यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वी हैव टू कंसिडर अ क्लोज्ड लूप, कंसिडर करना पड़ेगा, एंड द algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop क्या हो जाएगा, zero. It means that in any closed part of an electric circuit the algebraic sum of the EMF is equal to the algebraic sum of the product of the resistances and current flowing through them. It is also known as loop rule. Also known as, इसका अदर नेम क्या हो जाएगा, लूप रूल। तो इसको ऐसे याद रखना, जैसे केसीएल में क्या हो रहा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, है कि नहीं? यहाँ पे जैसे देखो, अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स, ओके, जितना भी ईएमएफ होगा E1 E2, मतलब कि एक क्लोज्ड लूप में जितना भी आपका ईएमएफ होगा उनका क्या लोगे आप, अलजेब्रिक सम लोगे। अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द, किसके बराबर होगा, कि अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट, I1 R1 I2 R2, ऐसे करके फ्लोइंग थ्रू देम, इट इज ऑल्सो नोन एज लूप रूल। इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टेटमेंट याद हो गया, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और यू कैन से व्हेन यू गो अराउंड अ लूप इन अ सर्किट, एडिंग ऑल द बैटरी वोल्टेजेस एंड सब्ट्रैक्टिंग द वोल्टेज ड्रॉप्स, द टोटल विल बी जीरो। यानी कि हमें यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ओबे करवाना है कि नहीं? अगर आप ऐसे एग्जाम्पल देखो,
If a battery gives 12 volt and two resistors used, एक 5 वोल्ट यूज कर रहा है, एक 7 वोल्ट यूज कर रहा है, देन आप लोग क्या बोल सकते हो कि 12 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट माइनस 7 वोल्ट इक्वल्स टू 0, राइट? तो अच्छे से समझ में आ गया। ओके, तो इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल से भी इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, कंसिडर अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पे आपको एक सर्किट गिवन है। ओके, इलेक्ट्रिकल सर्किट, हमें यहाँ पे क्लोज्ड लूप लेना है क्योंकि इस लॉ का नाम क्या है आपका, लूप रूल भी इसे कहते हैं। तो हमेशा आप हमको क्या कंसिडर करना है कि एक लूप कंसिडर करना है। तो देखो, कंसिडर अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट ए बी सी डी ए, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे, ए बी सी डी ए, फिर से यहाँ आके खत्म करेंगे। ओके, तो ये वाला आपका क्या फॉर्मेशन कर रहा है, एक क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो कंटेनिंग टू सेल्स, जिसमें आपका देख सकते हो E1 सेल है एंड यहाँ पे E2 सेल है, एंड यहाँ पे आपका 5 रेजिस्टेंसेस गिवन है, R1 R2 R3 R5 एंड दिस इज R4। ओके, तो नेक्स्ट देखो और क्या गिवन है फिगर में। तो अगर हम इस वाले फिगर में KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो, कंसिडर द क्लोज्ड लूप ए बी सी ए। यहाँ पे आप लोग देखो, इस लूप को हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं, ये वो एक लूप बना रहा है, ये एक लूप बना रहा है ट्रायंगल की तरह, तो यहाँ पे भी तो लूप बन रहा है, नीचे भी एक लूप बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ इस वाले लूप को कंसिडर करेंगे, इस लूप को, ए बी सी लूप को। ओके, ए ए से शुरू होगा, फिर से एक पे खत्म हो जाएगा। कंसिडर द क्लोज्ड लूप ए बी सी ए, आपको इस तरह से लिखना है। ओके, ए बी सी ए। तो E1 will send current in anti-clockwise and E2 will send current in clockwise direction। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो E1 से करंट, करंट अगर ये वाला आपका E1 है, करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा। ओके, तो यहाँ से देखो करंट इस तरह आ रहा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं E1 से जो करंट आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंड E2 से जो करंट जा रहा है वो क्लॉकवाइज जा रहा है इस तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा है। इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा, फ्लो होना चालू होगा। ओके, यहाँ तक हो गया। सो कंसिडर द क्लोज्ड लूप ए बी सी ए, this loop, and E1 will send current in anti-clockwise and E2 will send current in clockwise direction। अगर हम टोटल EMF ऑफ क्लोज्ड लूप ए बी सी ए का अगर हम टोटल EMF निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल EMF, यहाँ पे देखो दोनों का डायरेक्शन किस तरफ है, यानी कि E1 आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, करंट सेंड कर रहा है, E2 क्लॉकवाइज करंट सेंड कर रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो E1 को अगर आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे तो E2 विल बी नेगेटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे E1 प्लस बट E2 विल बी नेगेटिव, तो टोटल EMF जो आ जाएगा कितना, E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, दैट्स वाई। ओके, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। नेक्स्ट देखो, बट कॉरेंट्स I1 एंड I2 फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाइल कॉरेंट I3 फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे आप लोग देखो I1 का जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, सिमिलरली I2 का जो डायरेक्शन है ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन I3 देखो आपका किस तरफ आ रहा है, I3 ये वाला देख सकते हो, I3 इसका डायरेक्शन आप लोग देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, किस तरफ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, क्योंकि जो लूप रूल आपको क्या बोलता है कि टोटल EMF ऑफ क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल टू
और यू कैन से द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, अगर हम इस वाले लूप फास्ट लूप को देख रहे हो, तो इस वाले फास्ट लूप में आपका I1 करंट भी आ रहा है, I2 करंट भी आ रहा है, I3 करंट भी है। ओके, तो आपको I1, I2, I3 तीनों का डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। यहाँ से I3 का डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज जा रहा है। सिमिलरली I1 का करंट इस तरफ ऐसे करके आएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम I2 के बारे में बात करें, उसका भी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट करेंगे, तो R1 के साथ I1 मल्टीप्लाई में आएगा, I2 R2, यहाँ पे I3 R3 आएगा, लेकिन I3 के साथ नेगेटिव आ जाएगा। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि I1 I2 इन दोनों का जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम एक तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जब हम I3 के बारे में बात कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट टू I1 I2 है, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग देखो। तो यहाँ पे इसी वजह से नेगेटिव आ गया। इसको हम फर्दर सॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं, I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस ऑफ I3 R3। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर क्लोज्ड पार्ट ए बी सी ए क्या हो जाएगा, algebraic sum of EMF must be equal to algebraic sum of product of resistances and current। आप इसको बराबर रख देना E1 माइनस E2 के साथ। ओके, सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो, नीचे वाले लूप के लिए भी कर सकते हो वही थिंग। ये वाला नीचे वाला भी आपका क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन कर रहा है, ए सी डी ए ये वाला लूप के लिए आपका क्या आ जाएगा, E2 इक्वल्स टू I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5। ओके, आपको सिर्फ क्या देखना है, यहाँ पे सेकेंड लूप में आप लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ E2 EMF है, यानी कि सम ऑफ EMF की जगह पर आप तो E2 लिखोगे, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो I3 का डायरेक्शन, या इस तरह से I4 का डायरेक्शन, I5 का डायरेक्शन, तीनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, यानी कि तीनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तीनों का डायरेक्शन अगर एक एक ही तरफ है, हम तीनों को पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव कोई नहीं आएगा करंट। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, तीनों में पॉजिटिव साइन, I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5। ओके, तो ये पार्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया। हम KCL KVL कैसे अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो साइन कन्वेंशन क्या आएगा फॉर KVL के लिए, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट इन एन आर्म ऑफ द लूप इज टेकन एज पॉजिटिव if the direction of current in that arm is in the same sense as one moves, and is taken as negative if the direction of current in an arm is opposite to the sense as one moves. While traversing a loop, the EMF of a cell is taken negative if negative pole of the cell is encountered first, otherwise positive. ओके, तो बेसिकली साइन कन्वेंशन ऑफ केवीएल आपको क्या बोल रहा है कि फॉर अ रेजिस्टर और यू कैन से वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम लोग क्या लेंगे, कंसिडर क्या करेंगे, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट का डायरेक्शन के डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू, आपको क्या लेना पड़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप आपका हो जाएगा -IR। क्या लोगे आप, -IR। ओके, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू -IR। इसको याद रखना, अगर अगर आप करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हो तो वोल्टेज ड्रॉप में आपका साइन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सो इसका जस्ट अपोजिट, मूव अपोजिट टू द करंट, वोल्टेज राइज होगा तो उसको आप +IR लेना।
ठीक है। सिमिलरली बैटरी और सेल के लिए क्या हो जाएगा, ईएमएफ के लिए ईएमएफ आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अगर आप क्या कर रहे हो, मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, अगर आप मूव कर रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हो, सो यहाँ पे गेन इन एनर्जी होता है। ओके, सो गेन इन एनर्जी मतलब कि आपको प्लस ई लेना है, प्लस ई ईएमएफ। इसका जस्ट उल्टा, अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हो, ओके, सो यहाँ पे लॉस इन एनर्जी होगा, यानी कि यू हैव टू टेक माइनस ई। जस्ट इसको याद रखना है, ओके, साइन कन्वेंशन में। ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको क्या गिवन है, find the currents in the different branches of the electric circuit shown in the figure। तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या गिवन है, 3 बैटरीज गिवन है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 रेजिस्टर्स गिवन है, यहाँ पे 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम। ओके, आई थिंक 1 resistors is missing over here। ओके, सॉरी, 4 resistors are given only, 4 resistors are given। ठीक है, ओनली 4 रेजिस्टर्स आपको गिवन है, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, हमको ब्रांचेस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे हम लोग 3 ब्रांचेस कंसिडर करेंगे। सो 3 ब्रांचेस यानी कि यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट ब्रांच, मिडिल वर्टिकल ब्रांच एंड राइट ब्रांच। सो सी, सो यहाँ पे देखो लेफ्ट ब्रांच आपका क्या होगा, ए टू एफ। अगर हम ए से लेकर एफ की तरफ मूव करेंगे, इसको हम लेफ्ट ब्रांच बोलेंगे। ए से एफ की तरफ आएंगे, लेफ्ट ब्रांच हो गया। नेक्स्ट हम लोग मिडिल ब्रांच देख लेंगे। मिडिल ब्रांच आपका क्या होगा, जो वर्टिकल मिडिल ब्रांच, दैट इज बी टू ई। एंड राइट ब्रांच आपका हो जाएगा बी से लेके सी, सी से डी एंड डी से ई। ये हो गया आपका राइट ब्रांच। ओके, तो हमें करंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग I1, I2, I3 तीनों ब्रांच में फाइंड आउट करेंगे। तो इसका नेमिंग कर लेते हैं, I1, I2, I3। I1 करंट इन ब्रांच ए टू एफ, I2 करंट इन ब्रांच बी ई, सिमिलरली I3 करंट इन ब्रांच बी टू ई। ओके, नेक्स्ट हम डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे एज्यूम करेंगे। I1 का डायरेक्शन किस तरफ होगा, I2, I3 का डायरेक्शन देखो, you can assume any direction for current, there is no fixed rule। okay, so if your answer comes out positive, अगर आपका आंसर आ रहा है, that means your assumption direction is right or correct। बट इसका अगर आंसर में अगर नेगेटिव आया, तो आप लोग मान सकते हो कि करंट का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट तरफ होगा। ठीक है, जो आपने एज्यूम किया था, इट मीन्स एक्चुअल करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो I1 का डायरेक्शन है, I1 करंट गोज फ्रॉम ए टू एफ, ए से एफ, इस तरह आई I1 का डायरेक्शन है। I2 का डायरेक्शन बी से ई की तरफ है एंड I3 का डायरेक्शन बी से सी, सी से डी एंड डी से ई के तरफ होगा। यहाँ पे आप लोग देखो सोल्यूशन में, I1 का डायरेक्शन हमने ए से एफ की तरफ माना है, टुवर्ड्स एफ। सिमिलरली I2 का बी टू ई एंड I3 का जो डायरेक्शन हमने मान लिया बी से सी, सी से डी, डी से ई। आप कुछ भी डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो कोई भी एक जंक्शन रूल अप्लाई करने के लिए कोई भी एक जंक्शन बी और ई जंक्शन को चूज करना पड़ेगा। लेट सपोज टेकिंग द जंक्शन बी, हम लोग केसीएल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 8 जंक्शन बी हम लोग अप्लाई करेंगे केसीएल। सो एट जंक्शन बी क्या हो रहा है कि करंट I1 इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, वाइल नाउ इट स्प्लिट्स इनटू I2 एंड I3। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं I1 करंट इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन एंड I3 गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन। सिमिलरली I2 भी आपका क्या हो रहा है, गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन बी। ओके, तो यहाँ पे जो केसीएल अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, यानी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स टू द जंक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स टू द आउटगोइंग करंट्स फ्रॉम द जंक्शन। ओके,
ठीक है, ये केसीएल आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाइंग केवीएल। केवीएल में आपका क्या होगा, जैसे कि हमने बताया कि अगर ये हम हमारा हो गया करंट का डायरेक्शन, अगर हम करंट का डायरेक्शन में चलेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो वी आर टेकिंग माइनस आई आर वन। ओके, सिमिलरली ईएमएफ में केस में क्या हो जाएगा, अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे देन वी विल टेक द वैल्यू एज पॉजिटिव ई। ओके, तो यहाँ पे अब को हम क्या करना पड़ेगा, आज दिस इज द लूप रूल, तो हमको फर्स्ट लूप कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वी आर कंसिडरिंग एनी डायरेक्शन, यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो, दिस इज द फर्स्ट लूप एंड दिस इज द सेकेंड लूप। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट लूप में अप्लाई करेंगे KBL. So going along A to B, B to E, E to F and F to further A. ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि अभी आप लोग का काम है कि राइट द वोल्टेज ड्रॉप और गेन अक्रॉस ईच एलिमेंट यूजिंग साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर जो कि ए बी ब्रांच में है, करंट I1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4I1। ओके, नेक्स्ट देखो बैटरी ऑफ 4 वोल्ट BE में जो है, मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे क्या होगा +4 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट देखो 2 ओम रेजिस्टर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट का डायरेक्शन जिस तरफ हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे भी आ जाएगा -2I1। नेक्स्ट आएगा 2 वोल्ट बैटरी। 2 वोल्ट बैटरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप लोग क्या लोगे प्लस का 2 वोल्ट, प्लस का 2 वोल्ट। देखो ये आ गया, सारे के सारे को हम लोग क्या करेंगे, सबको विथ साइन इक्वल्स टू 0 पुट करना है। अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन लूप 1 दैट इज ABEFA, तो -4I1 ये वाला हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया +4 वोल्ट, देन -2I1, नेक्स्ट आ गया आपका +2 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ तक हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन लूप नंबर 2, यहाँ पे लूप नंबर 2 भी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम किया है, बी से सी, सी से डी, डी से ई। ओके, फिर ई से बी को मूव करेंगे। यहाँ पे पहले आप देखो 2 ओम रेजिस्टर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट जिस तरफ हम उस तरफ ही मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आपको क्या लेना पड़ेगा -2I3, क्योंकि इस वाले ब्रांच में I3 करंट फ्लो हो रहा है BC में। ठीक है, नेक्स्ट देखो बैटरी ऑफ 6 वोल्ट जो CD में है, CD ब्रांच में, फ्रॉम नेगेटिव हम लोग क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि -6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 ओम, 4 ओम का क्या होगा, फिर से वही डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो क्या हो जाएगा -4I3। नेक्स्ट देखो 4 वोल्ट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या -4 वोल्ट। ओके, इसको साइन के साथ लिखेंगे, इक्वल्स टू 0 रख देंगे, -2I3 -6 -4I3 -4 इक्वल्स टू हो गया आपका 0 कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 2 3 इन तीनों को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, अगर आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट I1 का वैल्यू 1 एम्पियर, I2 का वैल्यू 8/3 एम्पियर एंड I3 का वैल्यू आपका आ रहा है -5/3 एम्पियर। इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता है, हमें पता है इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। I1 I2 I3 का वैल्यू हमें पूछ रहा था। ओके, 3 ब्रांचेस में हमको मिल गया I1 I2 I3 का वैल्यू। सो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन I3 implies that current I3 is in opposite direction what we have assumed। ओके, यहाँ पे आप लोग
अ, देख सकते हो जो हमने I3 का डायरेक्शन इस तरफ अज़्यूम किया था, इस तरह से, इसका मतलब हमारा अज़म्पशन का ऑपोज़िट डायरेक्शन में करंट I3 का डायरेक्शन होगा, यानी कि इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज़ होगा, ठीक है? सो आज यहाँ तक हो गया आपका। हमने एक ही सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल डिस्कस किया है, बाकी का एग्ज़ाम्पल्स एंड बाकी का कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। सो थैंक यू। थैंक यू।